हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे। एंड आज का जो सेशन है, जो लाइव नहीं है आदत हो गई है बोलने की। एनीवेज, रिकॉर्डेड मैसेज है ये मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे। आप सब लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। जो एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी होती है और कार्मिक कनेक्शंस क्या होते हैं, इस सब के बारे में। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग जो लाइव में आते हैं या जो लोग मुझसे रीडिंग लेते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है कि इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या होता है एंड किस तरह से ये जर्नी आगे बढ़ती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड लोग पूछते हैं कि मैम, इस जर्नी में हम कैसे पहचाने कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, या फिर ये हमारा कोई कार्मिक कनेक्शन है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। ठीक है, सो वो सब की क्लैरिटी देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। आई नो बहुत टाइम से अवेटेड था कि बनाना है, बट समहाउ टाइम नहीं मिल रहा था। बट टुडे आई हैव टेकन आउट टाइम स्पेशली फॉर दिस वीडियो, सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी मिले कि ये कनेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज, जो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। एंड ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान किसी के साथ प्यार में है और वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है या सोलमेट कनेक्शन नहीं है, तो वो प्यार नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज है। आप लोगों को जानना है, इस चीज को पहचानना है कि कौन आपसे सच्चा प्यार करता है और कौन नहीं। ऑलराइट, इवन इफ आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में नहीं हैं, तो भी आपको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यार प्यार होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जो स्पेशल आपको फील कराता है, या आप किसी को बिल्कुल भी भूल नहीं पाते हैं, और कनेक्शन से अलग है इसकी फीलिंग। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगी, क्लैरिटी दूंगी कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, सोलमेट में हैं, या फिर आप कार्मिक कनेक्शन में हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्विन फ्लेम से। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। ठीक है, जैसा हम सबको मालूम है, इसमें बहुत हर्डल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो भी सब मैं आपको भी बताऊंगी। एक ऐसी जर्नी जो दो सोल्स की है। ठीक है, सोल एक है, अलग अलग बॉडीज में है। ऑल राइट, एंड कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो जो लोग नहीं मानते हैं, दे आर ओपन टू नॉट बिलीव इट, बिकॉज ये है, ये कनेक्शंस तो होते हैं। एंड जब तक हम इन कनेक्शंस में नहीं आते, तब तक हम ये चीज़ें रियलाइज नहीं करते कि यूनिवर्स हमें क्या साइंस देते हैं, यूनिवर्स हमें क्या समझाना चाहते हैं, एंजल्स क्या होते हैं, एंड किस तरह से हमें स्पेशल एंजल नंबर्स दिखते हैं इस जर्नी में। हमें नहीं मालूम होती हैं ये सब चीज़ें पहले। राइट, धीरे धीरे ही जब हम लोग इस चीज़ पे वर्क करते हैं, कहीं सर्च करते हैं, पता करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जर्नी हमें, अच्छा, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक ट्विन फ्लेम का, जो एक सोल है। ठीक है, बर्थ लेने से पहले, इस 3D वर्ल्ड में आने से पहले, वो सोल, यूनिवर्स उसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस सोल में एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वो एक बॉडी में नहीं रह सकती। ऑल राइट, सो उसको, सोल को स्प्लिट किया जाता है दो पार्ट्स में। दैट मीन्स कि एक सोल को स्प्लिट किया जाता है दो पार्ट्स में, जो अलग अलग बॉडीज में जाते हैं। ऑल राइट, एंड फिर जब वो बर्थ लेते हैं, जब वो इस दुनिया में आते हैं, जब भी उनका एक दूसरे के साथ मिलना होता है, द फर्स्ट मीटिंग दैट हैपन्स, वो बहुत अलग होती है। उसमें जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो आपको एक खिंचाव लगेगा, एक मैग्नेटिक पुल लगेगा एक दूसरे की तरफ, वो आपने कभी महसूस नहीं किया होगा किसी और कनेक्शन में। ठीक है, आपको इस तरह से फीलिंग होगी, लगेगा कि जैसे आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हैं। आपको उस इंसान से बात करने में नयापन नहीं लगेगा, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू दैट पर्सन, एंड आप उस इंसान से अपने दिल की हर एक बात कर सकते होंगे। इस तरह का आपको फीलिंग होगी कि ये कोई अपना है। ठीक है, वो आपकी सोल जो है वो रिकग्नाइज कर लेगी अपने सेकेंड पार्ट को। ठीक है, सो अगर ऐसी कोई फीलिंग आपको लगती है, किसी की तरफ आपको पुल लगता है, तो आप समझ जाइए कि आप अगर उस कनेक्शन में हैं, आप उस कनेक्शन में हैं जिसमें कि ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप एक्यूमुलेट करके ये जानेंगे कि ये जर्नी में आप हैं या नहीं हैं। ठीक है, सो सबसे पहले, एक तो ये सोल वाली बात जो है, इस तरह से ट्विन फ्लेम्स बनते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इस जर्नी में क्या क्या फेज आते हैं। अगर वो एक ही सोल का पार्ट है, तो दोनों लड़ते क्यों हैं, अलग क्यों होते हैं।
ठीक है। अब इनको ट्विन फ्लेम्स को मिरर सोल भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक दूसरे के मिरर होते हैं। बहुत सारी आदतें दोनों की सिमिलर होंगी, ठीक है, बहुत सेम होंगी, एक जैसी होंगी, लेकिन उनके जो सोचने का तरीका है, एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगा और एक बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जो इनकी बॉडीज में, ठीक है, सभी की, हम इनफैक्ट जो लोग हैं हम, ठीक है, इन 3D वर्ल्ड दो तरह की एनर्जीज होती हैं, एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है। जो इमोशनल साइड पे ज्यादा होते हैं वो फेमिनिन एनर्जी में ज्यादा होते हैं, और जो मैस्कुलिन साइड पे ज्यादा होते हैं वो जो मटेरियलिस्टिक चीजें या फिर प्रैक्टिकल होना उन चीजों में ज्यादा होते हैं, वो मैस्कुलिन एनर्जी के होते हैं। अब इन एनर्जीज का बैलेंस नहीं होता। जब दोनों ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो वो अपनी लाइफ की एक ऐसी जर्नी में होते हैं जो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही रिसेंटली एक्सपीरियंस किया होता है, या तो वो कुछ ऐसा होता है जो नियरली डेथ हो, ठीक है, या सुसाइड अटेम्प्ट हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जिससे वो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बिखरी हुई हो, ठीक है, ऑन इमोशनल लेवल ऑल्सो, ऑन फाइनेंशियल लेवल ऑल्सो, और भी बहुत सारी चीजें जो आप सोच सकते हैं। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि वो क्या है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में जब वो दोनों लोग मिलते हैं, उन्हें एहसास होता है कि हाँ ठीक है, हम ये तो अपने ही कोई लग रहे हैं, ये हमारे जैसे लग रहे हैं। उनको एक वो प्यार की फीलिंग फिर से आती है दिल में, ठीक है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज करती है सोल, और उनको लगता है कि ये अपना है, ये और लोगों की जैसे नहीं है। वो एक फीलिंग आती है। एंड जब वो दोनों मिलते हैं, फर्स्ट मीटिंग होगी उनकी, या आप लोग जब भी अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, तो उस वक्त भी आपको ये एहसास होगा कि आपकी ऐसी कुछ बातें हैं, कुछ मेमोरीज हैं, या कुछ ऐसी आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी है जो आपने पहले कभी किसी के साथ फील नहीं की, ठीक है। वो क्यों होता है? वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि आप एक ही सोल के दो पार्ट्स हो, ठीक है। एंड या अब इसमें जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, आप मिलोगे उनसे, एंड सब अच्छा अच्छा चलेगा, थोड़े दिन बहुत प्यार से चलेगा, बहुत लवी डवी बातें भी होंगी, एंड बहुत सारी आप बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। बट अल्टीमेटली देखो, उसके बाद आता है सेपरेशन फेज आता है, ठीक है। क्यों आता है वो सेपरेशन फेज? क्योंकि अल्टीमेटली जो यूनिवर्स ने इन दोनों सोल्स को भेजा होता है, डिवाइन सोल्स को भेजा होता है, उसमें एक पर्पस है, ठीक है। वो ये पर्पस बिल्कुल नहीं है कि दोनों का मतलब यूनियन में ही आए और शादी हो, फिर बेबीज हो, फिर नॉर्मल सी लाइफ एक चलती रहे। ये लाइफ पर्पस नहीं होता ट्विन फ्लेम्स का। उनका लाइफ पर्पस ये होता है कि दोनों जने साथ में मिलके कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे मदर अर्थ की वाइब्रेशन रेज होती है, ठीक है। और चैरिटी से रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है जो दुनिया में लोगों की भलाई के लिए किया जाए। और एक और स्पेशल बात होती है, इन जो डिवाइन सोल्स होते हैं जो दोनों, ठीक है, बचपन से आप ये कह सकते हैं कुछ उनमें ऐसी चीजें होंगी जो नोटिसेबल होंगी। फर्स्ट होगी, उनमें बहुत ज्यादा लोगों की मदद करने की भावना होगी, लाइक चैरिटी करने की, या लोगों की किसी भी फॉर्म में किसी की भी मदद करने की, सिर्फ लोगों की नहीं, एनिमल्स की भी हो सकती है, ठीक है, किसी तरह की चैरिटी हो सकती है, कुछ ऐसा जो उनके लिए नेक काम माना जाता है जो हमें, ठीक है। एंड कुछ ऐसे स्पेशल भी उनको क्रिएटिविटी दी जाती है जिसमें उनका मन बहुत लगता है, और वो बचपन से कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे काम करते आए होंगे जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि इस एज में कोई बच्चा कर सकता है। थर्ड थिंग इज कि उनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होगी दोनों की, ठीक है। क्योंकि वो दोनों जो 5D वर्ल्ड है उसमें तो कनेक्टेड हैं, उनकी सोल्स कनेक्टेड हैं, सो जो भी उनकी सोच है, इंट्यूशन पावर्स है, वो सेम होंगी। ऑलराइट, तो या सो उनको इंट्यूटिवली बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलती होंगी बचपन से जो वो शायद प्रिडिक्ट करते हों, या बोलते हों, या ड्रीम्स में दिखते हों, और फिर वो बातें सच हो जाती हों, ठीक है। इस तरह की भी है इस जर्नी में जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जब ये मतलब अपने चाइल्डहुड में होते हैं ट्विन फ्लेम्स, तो इस तरह से होते हैं। ओके। हाँ, तो ये भी एक चीज है जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप ये पूछें अपने ट्विन फ्लेम से, अपने पार्टनर से तो। और बड़े होते होते उनका ये इतना ज़्यादा पैशन होता है उनमें, इतना ज़्यादा फायर होता है चीज़ों को करने का, बहुत बोल्ड होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं दोनों एनर्जीज, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग एनर्जीज होती हैं दोनों, ठीक है। और एंड सेपरेशन टाइम जो आता है ना दोनों का, वो भी इसीलिए आता है क्योंकि दोनों एक दूसरे की जो एनर्जीज हैं उनको स्टैंड बाय नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको इस तरह के प्यार का, जो अनकंडीशनल लव जिसे हम कहते हैं, जो सेल्फलेस लव होता है,
उस तरह की जो एनर्जी फील होती है, स्पेशली जो मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा होते हैं, उनको जब अपनी फेमिनिन की ये एनर्जी फील होती है, जब उन्हें ये प्यार महसूस होता है, तो उनको ना एक घुटन होती है, उनको ये लगता है कि ये तो बहुत हो गया, ये मतलब आई जस्ट कैन नॉट हैंडल इट, सो दे रन अवे। ठीक है, वो चले जाएंगे, आपसे कुछ कहे के जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना कहे भी चले जाते हैं। ओके, सो हमें इस जर्नी को समझना होगा बहुत अच्छे से और ध्यान से, सो दैट आप लोग अपने ऊपर वर्क कर सकें और आपके रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, सेपरेशन फेज में अभी आपको समझाऊंगी और इसको थोड़ा सा डिटेल में और मैं समझाऊंगी। बाकी जो दोनों की एनर्जीज हैं, आप दोनों अगर सेपरेशन में भी होते हैं, ठीक है, तो भी आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को पिक करते हैं, दोनों एक दूसरे की प्यार को फील कर सकते हैं। क्योंकि ये मिथ है कि ट्विन फ्लेम्स कभी सेपरेट होते हैं। दे आर नेवर इन सेपरेशन, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन द 5D वर्ल्ड। ठीक है, 3D में वो अलग हैं, लेकिन सोल से वो हमेशा कनेक्टेड होते हैं। एंड जो भी उनका कनेक्शन है, जो प्यार है, वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, कभी खत्म एक दूसरे के लिए नहीं होगा अगर वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है तो। अब इसमें भी दो तरह की चीजें आती हैं। एक फॉल्स ट्विन फ्लेम भी होते हैं जो आपके कार्मिक में ज्यादा रिलेटेड होते हैं या आपको राइज करने के लिए आते हैं बिफोर यू कैन मीट योर ट्रू ट्विन फ्लेम। ठीक है, ट्विन फ्लेम आपके जो होंगे, अगर उससे पहले आपको इंसान में, किसी इंसान में इस तरह की चीजें नजर आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें आपको नजर आती हैं कि वो आपका साथ नहीं देते आपकी ग्रोथ में। ठीक है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो होने नहीं देते, आपको होल्ड बैक करते हैं किसी न किसी तरह। एंड कुछ ऐसी चीजें, बातें आपकी जो आपको पसंद नहीं है वही करते जाएंगे एंड स्पिरिचुअली ग्रो होने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह के जो लोग होंगे, वो सारी सिमिलैरिटीज होंगी जो मैंने अभी बताई हैं ट्विन फ्लेम्स की होती है। लेकिन यू कैन आइडेंटिफाई कि अगर वो लोग आपकी ग्रोथ से खुश नहीं है, आपकी सक्सेस से खुश नहीं है, आपको आपके पीठ पीछे भी बातें करते हैं या फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं और आपको हमेशा मतलब आप वेट ही करते रह जाते हो और कभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता उनकी तरफ से, कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में आप समझ जाइए कि दिस पर्सन इज नॉट योर ट्रू ट्विन फ्लेम। क्योंकि ट्रू ट्विन फ्लेम जो होते हैं, बेशक से वो सेपरेशन में भी होते हैं, लेकिन वो आपके लिए कभी ना गलत सोचेंगे ना गलत बोलेंगे, क्योंकि आप उनके अपने होंगे। ठीक है, आप अपने होंगे और आपकी तरह जो बातें होंगी, जो आपकी मेमोरीज होंगी, उनको हमेशा अपने सीने से लगा के रखेंगे। उनको कभी बदनाम नहीं करेंगे, उनके लिए गलत नहीं बोलेंगे, उनके लिए गलत चीजें नहीं करेंगे। ठीक है, सो और जो ट्रू ट्विन फ्लेम आपके मिलते हैं, बेसिकली फॉल्स ट्विन फ्लेम क्यों आते हैं लाइफ में, इसीलिए आते हैं ताकि वो लोगों को लोगों को नहीं, ताकि वो अपने पार्टनर को ये सब समझा सके, जो उनकी वाइब्रेशंस हैं, जो लेवल है, वो उसको हाई कर सके। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, दोनों लोग जब मिलते हैं तो वो बहुत ज्यादा बुरी हालात में होते हैं। वो इमोशनली हो सकता है, लव लाइफ में, फाइनेंसिस वाइज, या किसी भी और तरीके से हो सकता है। ठीक है, जिसमें उनको कोई होप ही नहीं हो जीने की, तब वो लोग मिलते हैं। तो आपकी वाइब्रेशंस को इसलिए रेज करा जाता है ताकि जब आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम से मिलें, उस वक्त आप रेडी हो उस यूनियन के लिए। ठीक है, एंड हाँ, आप रेडी हो उस यूनियन के लिए एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आप ऑलरेडी इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुके हो और दुनियादारी की बातों से आपका मन हट चुका हो, कोई मोह माया नहीं हो, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं हो। ठीक है, जिसे कहते हैं इवॉल्व होना, आपकी एसेंशन के लिए वो आते हैं। ठीक है, उस तरह से आपको रेस करेंगे कि आपकी जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, ट्रिगर्स देंगे आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, ये ट्रू ट्विन फ्लेम में भी होता है वैसे, कि वो ट्रिगर्स आपको बहुत ज्यादा देंगे, आपको कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी करेंगे जिससे आप ऑफेंड हो सकते हो, आप नाराज हो सकते हो। आपके मन में ये आएगा कि ठीक है, अब मैं भी नहीं चेस करूंगी या करूंगा। जो भी इंसान फेमिनिन एनर्जी में होगा वो हर्ट होगा ज्यादा, जो मैस्कुलिन में होगा वो हर्ट करके चल देंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने किया क्या है। ठीक है, एंड कुछ लोग होते हैं ऐसे, एक्चुअली मेरे पास जो भी रीडिंग्स मैंने जिनकी भी की है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं, सबके कनेक्शन अपने आप में यूनिक होते हैं। ठीक है, उनको अलग अलग एक्सपीरियंस उनके होते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम उनका होता है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि ट्विन फ्लेम हर एक बर्थ में उनका यूनियन हो। वो आपको इवॉल्व करेंगे और वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके ट्विन फ्लेम से आपकी मैरिज हो। ठीक है, एंड आप फाइनली क्योंकि पता है क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं एक दूसरे के को जान के, सोल कनेक्शन में होते हुए भी बहुत सारे डिफरेंसेस दोनों के बीच में देखे जा सकते हैं। क्यों मिरर सोल्स कहते हैं उनको? इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को मिरर भी तो दिखाते हैं
कि आप देखो आपने ये गलत किया, देखो आपने ये गलत किया, आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो क्यों कर रहे हो, ठीक है, आपको ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते, इस चीज को ऐसे करिए वैसे। तो ये जो just a second. सो ये जो कनेक्शन है ना, ये जो प्यार है ना दोनों का आपस के बीच में, वो तो रहता है इसमें, ठीक है। लेकिन जिस तरह एक एक दूसरे की हमें बातें कभी अच्छी नहीं लगती कि हमें ऐसा क्यों बोला, हमें वैसा क्यों बोला करने के लिए, अ, तो वो उनको पसंद नहीं होता, ठीक है। तो वो डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं, उनकी लड़ाई भी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी आप देखेंगे अपने कनेक्शन में, अगर आप स्पेशल कनेक्शन में हैं तो, कि आप एक दूसरे से मूव ऑन भी नहीं कर पाते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते, ठीक है। और हाँ, एक दूसरे से मूव ऑन भी नहीं कर पाते एंड एट द सेम टाइम आप साथ में भी नहीं रह सकते। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन की हमेशा मैरिज हो ये पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों लोग अपने ऊपर अच्छे से वर्क करते हैं, अगर दोनों लोग अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, क्योंकि उनकी वो सोल का पर्पस है एक दूसरे से मिलना, ठीक है। अगर वो होता है तो दोनों लोग डेफिनेटली यूनियन में आते हैं और परमानेंट यूनियन में आते हैं, ठीक है। अम, अब अगर हम यूनियन की बात करते हैं तो वो कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। जब हम मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज के बारे में बात करते हैं, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी को चेज नहीं करना, बहुत ज़्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना, कि आप समझिए हमारी बात को और क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं हमारी लाइफ में, ये आपको नहीं समझाना। यूनिवर्स के पास बहुत सारे तरीके हैं उनको समझाने के, जो ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में रहना पसंद करते हैं और आपकी बात को नहीं समझते हैं, ठीक है। आपको खुद पे वर्क करना है। जितने भी लोग फेमिनिन एनर्जीज में हैं वो मोस्टली वही होते हैं जो अपने पार्टनर्स को चेस करते हैं, जो ज़्यादा इमोशनल फ्रंट पे होते हैं, ठीक है। और आपके जो मैस्कुलिन एनर्जी में जो होंगे पार्टनर, वो फीमेल भी हो सकते हैं, आप मेल हो सकते हो, लेकिन आपकी एनर्जी अगर ज्यादा फेमिनिन में है तो आप उनको चेस करोगे, ठीक है। एंड आपकी जो पार्टनर होंगी वो फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी में होंगी, अगर अब वो आपसे रन कर रहे हैं तो, ठीक है। और ये डेफिनेटली होता है ट्विन फ्लेम एनर्जी में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ठीक है। सो आपको उसका एक बैलेंस बनाना है, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे आपको फोकस करना है, करियर में आपको अच्छा करना है, स्पिरिचुअली आपको ग्रो होना है, लाइफ में आपको ऐसे काम करने हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ दे। किसी के लिए एनवी नहीं रखनी, किसी के लिए दुश्मनी नहीं कर, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, किसी के लिए किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना। ये सब चीज़ें जब आपकी उस प्रोसेस में आती हैं, जब आप असेंड होते हो, ठीक है, अपने आप में पूरी तरह, दैट इज व्हेन यू स्टॉप चेजिंग योर पार्टनर। एंड जब आपके पार्टनर को जो मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, जब उनको आपकी एनर्जीज ये फील नहीं होती कि आप तो उनको चेज अब नहीं कर रहे हो, दैट इज व्हेन दे कम बैक टू यू, ठीक है। तब ये यूनियन होता है। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आपके पार्टनर जो हैं, जो मैस्कुलिन एनर्जी में ज्यादा हैं, अगर वो आपसे रन ही करे जा रहे हैं, इस जर्नी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं एंड खुद पे वर्क करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और नहीं चाहते करना, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन इट। ये कनेक्शंस प्योरली डिवाइनली गाइडेड होते हैं, क्योंकि दोनों का साथ में कोई पर्पस है। लेकिन अगर कोई पार्टनर आपका वर्क नहीं करना चाहता खुद पे एंड नहीं कर रहा, दैट पार्टनर कैन डेफिनेटली मूव ऑन, ठीक है। वो बात अलग है कि कुछ सालों बाद या बहुत सालों बाद, मैंने ऐसे ऐसे कपल्स देखे हैं इस कनेक्शन में कि जिन्हें ओवर 10 ईयर्स, ओवर 15 ईयर्स भी हो गए हैं, लेकिन दे आर स्टिल टुगेदर। लोगों को ये फैक्ट एक्सेप्ट करने में ही इतना टाइम लग जाता है कि हाँ, हम दोनों किस कनेक्शन में हैं, एक सोल कनेक्शन में है, एक स्पेशल कनेक्शन में है, एक डिवाइन कनेक्शन में है, ठीक है। जिस दिन वो एक्सेप्टेंस आ जाती है, जिस दिन वो पार्टनर्स खुद पे अपना पूरा वर्क कर लेते हैं, अपने एनर्जीज को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, एंड जो डिवाइन टाइमिंग आता है, ये तीनों चीजें मिलके आप फिर होता है वो परमानेंट रीयूनियन। ऐसे नहीं होता, इट्स नॉट इजी। सो अगर आप लोग इस कनेक्शन में हैं, सो यू नीड टू बी वेरी पेशेंट एंड यू नीड टू वर्क ऑन जस्ट योर एनर्जीज, टू बैलेंस योर एनर्जीज, ठीक है। डेफिनेटली आपके सोल का जो दूसरा पार्ट है, जो आपके ट्विन है, ठीक है, वो डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे। अगर आप वर्क करेंगे खुद पे तो उनको भी उसका फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोल से कनेक्टेड हो। आप जो करेंगे उस चीज का असर भी उन पे होगा, ठीक है। जो भी आप प्रेयर्स करेंगे, मैनिफेस्टेशंस करेंगे, या आप अगर उनको लव एनर्जीज भेजेंगे तो उनकी जर्नी भी आसान होगी समझने में। दूसरी बात कि यूनिवर्स जो साइंस देते हैं, ठीक है, सिंक्रोनिसिटीज दिखाते हैं, आपको नंबर्स दिखाते हैं, एंजल नंबर्स दिखाते हैं, तब आप लोग ये चीज चेक करते हो, आपको पता चलता है कि आप किसी स्पेशल जर्नी में हो।
बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपकी मेमोरीज होंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो आपको फ्रीक्वेंटली दिखती रहेंगी कहीं पे आप जाएंगे तो। कोई ऐसी जगह जहां आप मिले हो या आप गए हो, उससे रिलेटेड कोई साइंस आपको मिल सकते हैं बार बार। या जो आपकी आपस की बातें होंगी जो आपने कभी शेयर की होंगी, वो बातें आपकी उस तरह से सामने आएंगी, या तो किसी एंजल नंबर के थ्रू, या आप टीवी में कहीं देख लोगे, या आप नेट पे कहीं उस चीज़ को देख लोगे। किसी न किसी तरह से एंजल्स आपको वो साइंस देंगे, ठीक है, और आपके पार्टनर्स को भी देंगे। अगर वो आपकी बात नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, प्लीज़ आप लोग परेशान नहीं होना, ठीक है। दिस वॉज द एक्चुअली मेन पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि बहुत लोग इस कनेक्शन में होते हैं और उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो नहीं मिलती। एंड जितने क्वेश्चंस मेरे पास इससे रिलेटेड आते हैं, जितनी मेरे पास इससे रिलेटेड रीडिंग्स आती हैं, इट ऑलवेज पुश मी टुवर्ड मेकिंग दिस वीडियो, सच काइंड ऑफ वीडियो, ठीक है। ओके, सो हमने सेपरेशन की भी बात कर ली है, हमने रीयूनियन की भी बात कर ली है। सेपरेशन में आप लोगों को जितना टाइम हो सके उतना खुद पे वर्क करना है। बहुत स्ट्रांग एनर्जीज होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए, वो अनकंडीशनल लव की। उनसे उनको ये लगता है कि ऐसा ये क्या है जो मुझसे मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, मुझे नहीं चाहिए, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। कुछ उनको मतलब कुछ गलत ही उल्टा ही सोचेंगे आपके पार्टनर्स जो मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे, और वो चल देंगे अपने काम की तरफ, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ। ज़्यादा फोकस काम पे रहेगा, ज़्यादा चीज़ें उनको सिर्फ पैसे की तरफ रहेंगी, और मतलब प्रैक्टिकल होके बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को जिएंगे। लेकिन बैक ऑफ द माइंड दोनों के चैरिटी वर्क होता है, कुछ ना कुछ वो दुनिया के लिए ऐसा करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, जिसमें जो वाइब्रेशंस हैं मदर अर्थ की भी वो रेज हो, और एज एन इंडिविजुअल हर एक पर्सन के अंदर अनकंडीशनल लव की फीलिंग आए और वो भी रेज हो, ठीक है, ये होता है। अब दोनों लोग अगर यूनियन में आते हैं, वो दोनों लोग अगर अपने ऊपर वर्क करते हैं अच्छे से और आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में, ठीक है, सो डेफिनेटली वो आगे जाके कुछ ऐसा काम करते हैं, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया, जिससे मदर अर्थ की वाइब्रेशंस रेज होती हैं। और कुछ नेचर के लिए कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे दुनिया भर में फायदा हो, या लोगों में कुछ हैप्पीनेस आए और उनकी वाइब्रेशंस रेज हो, जिससे कि ज्यादा कनेक्टेड हम 5D वर्ल्ड से रहें, ठीक है। वही मतलब होता है ना, जब हम अपनी मेडिटेशन भी करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि हम जो है अपना कनेक्शन ज्यादा रख रहे हैं अपने हायर सेल्फ से, और 5D वर्ल्ड में जो मेडिटेशन के थ्रू हम अपने लेवल्स जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, वाइब्रेशंस जो कहते हैं जिसे हम, ठीक है, वो रेस करना होता है। सो खुद को उठाइए, खुद को परेशान मत कीजिए किसी के लिए। मे बी इफ इवन इफ द पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम, दैट डज नॉट मीन कि आपकी इंडिविजुअली लाइफ में कोई जर्नी नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। इंडिविजुअली आप खुद पे काम कीजिए, खुद पे फोकस रहिए, खुद से प्यार कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको मिले एंड उनकी भी जर्नी आसान हो, उनके लिए जो चीज़ें हैं वो हो आगे लाइफ में, ठीक है। बहुत सारे इस सिचुएशन के बीच में जब सेपरेशन होता है ट्विन फ्लेम का, तो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स उनके कनेक्शन में आएंगी, ठीक है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो छुटी होगी। वहाँ पे कल्चर प्रॉब्लम होगी, रिलीजन प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे फैमिली इशू हो सकता है, वहाँ पे फ्रेंड्स के इशू हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकते हैं, बहुत मेजर मेजर। सोसाइटी क्या कहेगी, सबसे मेन होता है ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, जिसे कहते हैं रूढ़िवादी सोच। ये बदलने का मकसद होता है मेन ट्विन फ्लेम्स का, दुनिया का। बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस होते हैं जिनमें जो पार्टनर्स हैं, आप दोनों ही किसी कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हैं जिस टाइम आप मिलो, आपका आपके पार्टनर भी और आप भी, ठीक है। और अक्सर ये देखा गया है कि दोनों में से कोई एक या तो मैरिड होता है या दोनों ही मैरिड होते हैं, ठीक है। एंड स्टिल दे फॉल इन लव विद देयर ट्विन बिकॉज दे फाइंड देयर ट्विन फ्लेम एंड द सोल रिकॉग्नाइजेस कि ये आपका ट्विन है और आपको उसकी तरफ खींचता है। अब उसके बाद बात क्या आती है कि आप तो ऑलरेडी एक मैरिज में हो, आप तो ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ कम्स द डिफरेंस की कार्मिक कनेक्शंस क्या होते हैं। जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी लाइफ में जो उनके कनेक्शंस पास्ट में रहे होते हैं और जिनके साथ उनकी मैरिज हुई होती है, वो उनके कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। जिस दिन वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी, जिस दिन वो कार्मिक कनेक्शंस के जो अकाउंट्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, तो वो कनेक्शन रिलीज हो जाएगा उनकी लाइफ से। चाहे वो मैरिड हो चाहे नहीं हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले ही किसी रिलेशन में हो, आपके पार्टनर्स, वो डेफिनेटली रिलीज होंगे वहां से, ठीक है। और कुछ कनेक्शंस में ऐसा भी देखा गया है कि दोनों लोग सिंगल होते हैं, मिलते हैं, एंड उसके बाद उनका सेपरेशन होता है, फिर अलग अलग जगह दोनों की मैरिज भी होती है, ठीक है। अलग अलग जगह मैरिज भी होती है। उसके बाद वो उस मैरिज को डिस्कनेक्ट करके, वहां से डिसकंटिन्यू करके, उसको डाइवोर्स देके फिर वो लोग आते हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि उनके रीयूनियन का जो डिवाइन टाइमिंग है, जब तक उनका खुद का कंप्लीट नहीं होगा वर्क, वो कार्मिक अकाउंट्स, रिलेशनशिप्स में और सिचुएशंस में फंसे रहेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड होगा और एक नहीं होता।
ठीक है, जैसे मैंने कहा, एंड जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो अवेकन नहीं होती जिस दिन आप लोग पूरी तरह से सरेंडर करेंगे डिवाइन पे कि अब हमारे कनेक्शन में या हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्लीज हेल्प मी, ठीक है, एंड प्लीज टेक मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन। दैट इज व्हेन डिवाइन जो है वो आपका हाथ थामते हैं एंड आपको अपनी जर्नी में हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। यू नीड टू सरेंडर, यू नीड टू एक्सेप्ट, ओके, दैट्स द एक्सेप्टेंस, द फर्स्ट थिंग है जो होना चाहिए। एंड अगर नहीं है तो यूनिवर्स के पास जैसे बहुत तरीके हैं समझाने के, बताने के, वो अपने हिसाब से करते हैं, वो ट्रिगर्स देते रहेंगे दोनों को ग्रो करने के लिए, ठीक है। दोनों पार्टनर्स जो हैं उनको एक दूसरे को भी वो ट्रिगर्स देते रहते हैं करने के लिए ग्रो, एंड जब तक कि वो उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते जिसमें इतनी शक्ति हो कि वो दुनिया की वाइब्रेशंस रेज कर सके, वो दुनिया के लिए कुछ कर सकें, और दोनों मिलके कुछ चैरिटी वर्क या किसी तरह का ऐसा वर्क करते हैं जिसमें लोगों को फायदा हो, जिसमें निस्वार्थ प्यार जिसे कहते हैं, जिसे हम सेल्फलेस लव भी कहते हैं, ओके, वो चीज होती है। अब आगे बात करते हैं कि कार्मिक कनेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ये सब ट्विन फ्लेम की जर्नी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। कार्मिक कनेक्शंस, अब इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी के साथ लाइफ में मैरिड हैं, ठीक है, कोई ऐसा हमारे साथ रिलेशनशिप है जो बहुत सालों से चला आ रहा है, यू आर नॉट मैरिड टू दैट पर्सन, लेकिन आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपके बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आपको लगता है आप प्यार करते हो, लेकिन आपको वैसा प्यार अपने पार्टनर से महसूस नहीं होता, अपने स्पाउस से महसूस नहीं होता, ठीक है। आपको ऐसी ऐसी सिचुएशंस लाइफ में मिलती हैं, कार्मिक्स भी हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं कि हम अपनी वाइब्रेशंस को रेज करें, हम इनर वर्क करें, एंड हर सिचुएशन के लिए हम तैयार रहें, हम ग्रो करें, ठीक है। अब इसमें हमारे कार्मिक्स की भी कोई गलती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्विन फ्लेम मिल गए तो आपके कार्मिक्स गलत हो गए। उस गिल्ट में भी आपको नहीं रहना, उस परेशानी में भी आपको बर्डन में नहीं रहना कि आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि दैट इज हाउ इट इज मेंट टू बी। अगर इट इज डेस्टिन टू हैपन, ठीक है, कि आपको इस जर्नी में ट्विन फ्लेम के साथ ही रीयूनाइट होना है, तो आपका कार्मिक तो वैसे भी एंड होगा जब उसका करेक्ट टाइमिंग होगा, ठीक है। एंड कार्मिक्स जो है वो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए नहीं रहते, वो अपने कार्मिक अकाउंट्स पूरे करते हैं और वो चले जाते हैं। दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ ट्विन फ्लेम एंड अ कार्मिक जर्नी, ठीक है। एंड वो वापस आपके पास नहीं आते, अनलाइक ट्विन फ्लेम जो आपके बिना नहीं रह सकते, चाहे आपके बीच में कितने भी डिफरेंसेस हो, आपके थॉट्स उनके माइंड से नहीं जाएंगी, हर वक्त आपके दिमाग में उन्हीं के थॉट्स, उन्हीं के ख्याल रहेंगे। एंड आप कभी किसी बात पे मूड ऑफ नहीं है, खुश हो, लेकिन आपका अचानक से मूड ऑफ हो जाएगा उनके बारे में सोच के। आप खुश होना चाहते हो, मन लगाना चाहते हो, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा किसी और काम में। वो खिंचाव जिसे कहते हैं ना, मैग्नेटिक पुल, दैट यू विल फील, ठीक है, टूवर्ड्स योर ट्विन फ्लेम। ये ऐसा कामिक कनेक्शंस में आपको फील नहीं होगा, ठीक है। आपको याद आएगी आपके कार्मिक पार्टनर की, क्योंकि आप दोनों प्यार वाले रिलेशन में हैं, बिल्कुल आएगी, लेकिन ऐसा कनेक्शन नहीं होगा कि आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, ठीक है। ये डिफरेंस होता है मेजर। एंड जब हम बात करते हैं कि अगर ट्विन फ्लेम आपके कार्मिक के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन आप दुनिया में इतनी रूढ़िवादी सोच है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि समाज, सोसाइटी क्या कहेगी, ठीक है। अगर जो मैरिड लोग हैं वो अपनी शादी से बाहर जाके किसी और को एक्सेप्ट करते हैं, बेशक से वो उस शादी में खुश नहीं है, फिर भी उस इंसान को ही गिल्टी माना जाता है। ये रूढ़िवादी सोच है, ठीक है, ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है। वन शुड बी लॉयल टू देयर पार्टनर्स, लेकिन लव इज नेवर वन साइडेड, इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइज, it is that divine love which universe wants us to be awakened about. That is why जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो इस दुनिया में आते हैं, एंड बिल्कुल आते हैं। जितने भी लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ किसी किसी की बिजनेस स्ट्रैटेजी हो सकती है, या कुछ टैरो कार्ड सेल करने की स्ट्रैटेजी होती है, बिजनेस में लोगों को आने की स्ट्रैटेजी होती है, या फिर वेस्टर्न से ये कल्चर हमारे यहाँ पे आया है, बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है, जिसे हम जन्म जन्म के साथी कहते हैं, पिछले जन्म के साथी कहते हैं, ये हमारे कल्चर में भी है। इट्स जस्ट दैट उसका एक टर्म है जो हमें मिला है वेस्टर्न से, ट्विन फ्लेम, सोलमेट। जानते तो हम सब हैं ऐसा होता है, हमारे पिछले जन्म के साथ होते हैं, ठीक है। जब शादी होती है तो 7 फेरे होते हैं, उसमें बोला जाता है ये चीज़ कि आप 7 जन्मों तक हमें यही पार्टनर मिले, ठीक है। तो अगर आपको अगले जन्म में भी आपके वही पार्टनर मिल रहे हैं तो हो गया ना, वो पिछले जन्म के साथ ही आपके सोलमेट हो गए वो। सो व्हाट्स रॉन्ग, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, एंड उसमें क्या गलत है, ये तो बहुत पहले से है हमारे कल्चर में, राइट। अब दूसरी चीज आती है कि जिस तरह से हीलर्स होते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, ठीक है, हम लोगों की स्टडी में ट्विन फ्लेम, सोलमेट सब कनेक्शंस होते हैं, इनके बकायदा कार्ड्स होते हैं,
ठीक है। एंड अगर आप एक हीलर हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं और आप ये चीज मानते हैं कि ट्विन फ्लेम, आप ये टैरो मानते हैं, उसको आप टैरो के थ्रू आप लोगों को हेल्प करते हैं, उनका भविष्य बताते हैं, सो आप, ऐसा कोई नहीं हो सकता इंसान जो इस कनेक्शन को नहीं माने। ठीक है। ये तो वही बात हो जाती है कि आप एक विद्या तो ले रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, उसको आधा अधूरा खुद भी ले रहे हो और आधा अधूरा दुनिया को भी दे रहे हो, विच इज रॉन्ग, विच इज अनएथिकल। ये नहीं होना चाहिए। कितने लोग, आप जाके देखो यूट्यूब पे, मैंने तो अभी तक खैर ऐसे वीडियोस नहीं बनाए हैं जिसमें अम, जिसमें ट्विन फ्लेम्स या आपकी करंट एनर्जीज लव की क्या है, या आपके पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ऐसे वीडियोस अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, हम सबको पता है, जो हम इस कनेक्शंस में जो लोग भी हैं। ठीक है। लेकिन उनके आप व्यूज देखो कितने होते हैं। अब आप ये सोचो और अंदाजा लगाओ कि कितने लोग ऐसे हैं जो इन कनेक्शंस में होते हैं, जिन बेचारों को ये हेल्प चाहिए होती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो स्टक हो जाते हैं। ये कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि उन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है, तो लोग गाइड करते हैं, हीलर्स वीडियो बनाते हैं, लोगों से रेजोनेट भी करती हैं, लोग खुश होकर कमेंट्स भी करते हैं वहां। अगर ये सब में सच्चाई नहीं होती तो फिर ये सब क्या है ना। तो किसी की भी गलत बातों में, गलत ज्ञान में ना आए। बिल्कुल ये कनेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, एंड इस चीज में बिलीव कीजिए, यूनिवर्स में बिलीव अगर आप करते हैं तो इन कनेक्शंस में भी बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्शंस 100% होते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज ये है कार्मिक्स के बारे में जो मैं बता रही थी, कमिंग बैक टू नाउ कार्मिक्स, जो हम डिस्कस कर रहे थे। कार्मिक्स जो होते हैं वो आपके साथ जिंदगी भर नहीं रहते, आपके साथ वो आपको बहुत पेन देंगे, ठीक है, आपको बहुत तकलीफों में डालेंगे। और क्योंकि उनका आपके साथ कार्मिक है, जो आपने उनके साथ पिछले जन्म में किया है वो आपके साथ इस बार होगा, सो वो पेनफुल भी होगा। ठीक है। और वो अकाउंट रिलीज, जैसे जैसे सिचुएशंस होती जाएंगी वैसे वैसे वो कार्मिक्स आपकी लाइफ से रिलीज होते जाएंगी वो सिचुएशंस, एंड अल्टीमेटली जब वो टाइम आएगा, जब आपका यूनियन होना होगा अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से, तब आपको वो रिलीज होगा और वहां से आपका जो कॉर्ड्स हैं वो कट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, यू डोंट इवन हैव टू डू इट। ठीक है। एंड फ्यू पीपल से दैट ट्विन फ्लेम्स अगर आप हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में, आप कॉर्ड कट करके आगे मूव ऑन कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश करके देख लीजिए, आप सालों साल एक दूसरे से दूर रह लीजिए, अल्टीमेटली जो आपकी सोल है, जो तड़प है, जो उसकी एक रिकग्निशन है अपनी सोल के साथ मिलने की, वो हमेशा रहेगी तड़प। ठीक है। वो हमेशा उसके लिए तड़पेंगे मिलने के लिए, और फाइनली वो डिवाइन टाइमिंग आएगा जब वो उस एक्सेप्टेंस में होंगे कि आपके प्यार को, आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे, एंड आपको भी एक्सेप्ट करेंगे, एंड यूनियन होगा, क्योंकि उनका इनर वर्क हो चुका होगा। अगर आप उनके साथ नहीं भी हो तो यूनिवर्स है ना, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, ट्रिगर्स देने के लिए, बीच बीच में इतने सारे कार्मिक अकाउंट्स, कार्मिक कनेक्शंस, रिलेशंस देने के लिए, जो सब उनको लेसन सिखा के जाएंगे। ठीक है। एंड ये हमारी भी लाइफ में होगा। जो लोग भी फेमिनिन एनर्जीज में ज्यादा होते हैं, ठीक है, और मैस्कुलिन एनर्जी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ इतना नहीं सोचते, जब आप सोचने लग जाओगे, बैलेंस बना लोगे, ठीक है, और अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने करियर पे फोकस करोगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे, स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, दुनिया में लोगों के लिए कुछ करना चाहोगे, सच्चे भाव से, सच्चे मन से, बिना किसी लालच के, दैट इज वेन यू ग्रो इंटरनली कंप्लीटली। ठीक है। एंड ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो वो यही खत्म नहीं होती। ट्विन फ्लेम्स जब मिल जाते हैं, उनका परमानेंट रीयूनियन भी हो जाता है, उसके बाद भी उनकी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। ठीक है। क्योंकि उनको जिंदगी में इतना बड़ा कुछ करना होता है साथ में, जो उनका डिवाइन पर्पस है, जो उनका लाइफ पर्पस है, जिसके लिए वो यूनियन में आए हैं, वो सिर्फ शादी करके बच्चे करके सेटल होने के लिए नहीं है। ठीक है। सो यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर। अपनी ग्रोथ पे प्लीज फोकस रहिए सब लोग। ठीक है। एंड इवन इफ यू आर नॉट इन द ट्विन फ्लेम कनेक्शन, स्टिल ट्राई टू बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, जिसे हम शिव शक्ति भी कहते हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, एंड शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। राइट। जब वो दोनों मिलते हैं तभी शिव शक्ति कहलाते हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स हैं ये, बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है, कनेक्शन है हमारे शिव शक्ति का, और जो हमें प्रेरित भी करता है इन कनेक्शंस के लिए। ठीक है। एंड ये आज से नहीं, युगों से चला आ रहा है। राधा कृष्ण, उनकी शादी नहीं हुई थी, बट उनके जैसा प्यार है किसी का? जब भी प्यार की बात होती है उनकी मिसाल दी जाती है, उनके प्यार की मिसाल दी जाती है। ठीक है। उनके रिस्पेक्ट जो थी एक दूसरे के लिए, उसकी मिसाल दी जाती है। सो जो पर्पस है पूरा वो ये है कि आप अपनी अपनी एनर्जीज पे प्लीज वर्क कीजिए, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए, एंड अपनी, आप फ्री हैं अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए, आप स्ट्रांग है करने के लिए, आप क्यों किसी पे डिपेंडेंट हैं? आपको किसी की जरूरत नहीं है अपने फ्यूचर में सॉरी अपने फ्यूचर में ग्रो करने के लिए,
एंड खुद को ग्रो करने के लिए, खुद के करियर में कुछ अच्छा करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। जिस दिन आप इस एनर्जी में आएंगे, फ्री इंडिपेंडेंट एनर्जी में आएंगे, उस दिन जो है ना, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है। एंड उस दिन आप ये समझ लीजिए कि अब आप उस तरह से चल रहे हैं जिस तरह आपको इस कनेक्शन में चलने के लिए भेजा गया है। यूनिवर्स ने जो आपको साइंस दिए हैं, जिस तरह की बातें आपसे वो चाहते हैं कि आप करें, जिस तरह के काम वो चाहते हैं आप करें, उस तरह से आप मूव करिए लाइफ में आगे। तभी आपका तभी आपका जो कनेक्शन है वो आगे सक्सेसफुल होगा। ठीक है। कार्मिक्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा हम सोलमेट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, सोलमेट्स जो होते हैं वो भी हमारे पास लाइफ के कनेक्शंस होते हैं जो हमारे सोल से जुड़े होते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो सोलमेट है वो हमारा सोल नहीं है, वो सोल के दो पार्ट्स नहीं है। दैट इज टू सेपरेट सोल्स इन टू सेपरेट बॉडीज। ठीक है। एंड सोलमेट्स, जिस तरह से वो लोग मिलते हैं, बहुत पॉजिटिविटी होती है, बहुत प्यार होता है, बहुत अपनापन होता है। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आप एक दूसरे के लिए ना गलत सोचेंगे ना बोलेंगे, और बहुत प्यारा सा एक कनेक्शन होता है जो आप दिल से फील करते हैं, अपनी सोल में भी एक कंप्लीशन को फील करते हैं। ठीक है। होता है ना कभी कभी कि हम किसी से मिलते हैं, हमें लगता है कि भाई हाँ, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जिंदगी कंप्लीट है। वो एक फीलिंग है। ठीक है। वो किसी का मतलब नहीं होता, वो किसी का लालच नहीं होता। किसी को किसी से क्या चाहिए? अगर आपकी सोल दूसरी सोल से सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहती है और सिर्फ उसको ही मानती है अपना एक कंप्लीशन, तो वो आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। ठीक है। एंड यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है। सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है। एंड आपके सोलमेट्स भी, हो भी सकता है कि आपकी लाइफ भर आपके साथ रहें, और हो भी सकता है कि आगे बढ़ जाएं आपकी लाइफ में लेसन सिखा के और आपको ग्रो करके। लेकिन कार्मिक्स कभी वापस नहीं आते। दे विल नेवर कम बैक टू यू, दे विल नेवर आस्क यू आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, आई यू ओके, आई यू नॉट ओके, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो कार्मिक्स होते हैं, वो कभी वापस नहीं आते। ठीक है। लेकिन सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स आपके डेफिनेटली वापस आ सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स का तो वापस आना ही होता है, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया। लेकिन सोलमेट्स की भी एक जर्नी का डेस्टिन टाइम होता है कई बार, कि आपकी लाइफ में उन्होंने आपको ये लेसन सिखा दिए, इतना ग्रो कर दिया, अब उनका टाइम आपकी लाइफ से एंड हुआ और वो मूव ऑन करते हैं किसी ना किसी रीजन से। हो सकता है कि अलग हो सकते हैं। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी कि वो रहे। उनको भी वो सोल कनेक्शन फील होता है, एक फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट जिसे हम कहते हैं, वो फील होता है। जस्ट द डिफरेंस इज कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि आप रह ही नहीं सकते एक दूसरे के बिना। ठीक है। या फिर मतलब आप एक दूसरे से ना घबराओगे नहीं, परेशान नहीं होगे, जैसे ट्विन फ्लेम में होता है। एनर्जीज बहुत स्ट्रांग फील होती हैं। आप सेपरेशन में चले जाते हैं सोच के कि ये इतना सारा प्यार हमारा सोल फील कर रहा है, इसकी तो हमें आदत ही नहीं है, तो फिर चले जाओ। तो वो नहीं होता सोलमेट्स में। दे ऑलवेज हैव अ बैलेंस इन देयर एनर्जीज। ठीक है। बहुत स्वीट से कनेक्शन होते हैं सोलमेट्स के। एंड जो आपके सोलमेट्स होते हैं वो आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने आते हैं डेफिनेटली। जरूरी नहीं है कि आपके सोलमेट से आपकी मैरिज हो। योर सोलमेट कैन बी एनी वन, योर फ्रेंड, योर पेरेंट्स, योर डॉग, योर चिल्ड्रेन, योर हस्बैंड, योर कलीग्स, योर लवर, कोई भी हो सकते हैं सोलमेट। एंड ट्विन फ्लेम्स भी जो होते हैं वो भी जरूरी नहीं है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ही वो लोग आए, क्योंकि उनका हमेशा परमानेंट यूनियन हर एक लाइफ में पॉसिबल नहीं है। वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है और वो यूनिवर्स की तरफ से भी पॉसिबल नहीं होता। इट्स ऑल डेस्टिन्ड। ठीक है। अगर आपको लगता है आपकी तरफ आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आ रहे हैं, एंड आपका वर्क आपने कंप्लीट किया है, आप इस एनर्जी में है, इंडिपेंडेंट एनर्जी में है कि आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। सो यू हैव ऑल द विल टू मूव ऑन। आप अपने लिए अच्छा करो, अपनी लाइफ के लिए अच्छा सोचो। अगर आपको लगता है ये कनेक्शन में आपको रहने से अभी बहुत पेन मिल रहा है, बहुत हर्ट मिल रहा है, एंड यू जस्ट कैन नॉट टेक इट, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड मूव ऑन। इवन इन ट्विन फ्लेम्स आई एम सेइंग दैट। ठीक है। एंड जो आपके पार्टनर्स हैं, अगर उनको ये रियलाइजेशन होता है, एक्सेप्टेंस होता है आगे जाके कि कनेक्शन क्या है और वो आपके बिना भी नहीं रह सकते, तो दैट इज व्हेन, जब मैंने जो सिचुएशन बोली कि अगर उन दोनों लोगों की अलग अलग जगह भी मैरिज हो जाती है कार्मिक्स के साथ, तो भी वो यूनियन में आ सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ठीक है। सो अपनी जर्नी को पॉजिटिवली लीजिए, पॉजिटिव तरीके से चलिए, खुद पे फोकस रखिए, सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर पे नहीं। इफ इट इज डेस्टिन्ड टू हैपन, इफ इट इज डेस्टिन्ड, if the partner is destined to reunite with you, he will or she will definitely reunite with you। उस चीज को कोई नहीं रोक सकता। किसी में इतनी पावर नहीं है कि डिवाइन की जो डिवाइन कनेक्शंस होते हैं, जो डिवाइन की मर्जी से होते हैं, डिवाइन टाइमिंग पे होते हैं, उन सोल्स के साथ कोई खेल नहीं सकता।
कार्मिक्स बीच में आएंगे, आपको ट्रिगर्स देंगे, लेसन सिखाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आपको ग्रो होना है। अगर आप या आपके पार्टनर्स चूज करते हैं ग्रो नहीं होने के लिए, तो फिर ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। एंड टोटली विल पे डिपेंड बिल्कुल करता है इस चीज में कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे कंप्लीटली अपने ट्विन से। दे विल बी देयर इन योर माइंड एंड हार्ट एंड सोल। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है। अचानक से आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें आपको नहीं पता कि आपके साथ ये चीज क्यों हुई है। फिजिकली हेल्थ वाइज आप अपनी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज भी पिक करते हैं। ठीक है। अगर वो बीमार हैं, आपको भी वो चीज फील हो सकती है एंड आप भी बीमार हो सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आपके ट्विन फ्लेम भी बीमार हो सकते हैं। सडनली कुछ ऐसा उनके साथ होगा जिससे वो एक रेस्टिंग मोड में चले जाएंगे। कभी ऐसा भी होता है कि इफ योर ट्विन और यू आर वेरी टायर्ड, सो सिमिलरली द अदर पार्टनर विल ऑल्सो फील द सेम। उन्हें भी बहुत नींद आएगी, बहुत ये सब चीजें होंगी। सो बहुत सारी चीजें हैं। ये टॉपिक इतना वास्ट है ना कि आप उसमें 2 घंटे भी बात कर सकते हो। छोटी छोटी सिचुएशंस, छोटी छोटी बातें बहुत हैं। पॉजिटिवली इस जर्नी को लीजिए। अगर आपसे बहुत स्वीट जर्नी है ये ट्विन फ्लेम की। ठीक है। अगर एक प्यार का एहसास आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपकी लाइफ में खुशियां ला सकता है, ठीक है, आपकी लाइफ में आप ग्रो कर सकते हो, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है। तो प्लीज उसको, उससे आप पीछे मत हटिए, उसे होने दीजिए, अपना एसेंशन होने दीजिए। ठीक है। आप अपनी ग्रोथ पे फोकस रखिए। बेस्ट इज टू बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। ये सबके लिए है, नॉट ओनली द पीपल हु आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन। ये सबके लिए मैं बोल रही हूँ। अपनी एनर्जीज को हमेशा आप लोग बैलेंस रखिए, सो दैट आपकी लाइफ में कभी भी कुछ सिचुएशंस होती हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं प्रैक्टिकली भी और इमोशनली भी, एक बैलेंस बना के। ऊपर नीचे होगा तो फिर वही चीज होगी कि आपको नहीं पता चलेगा कि आप डिसीजन जो ले रहे हैं वो सही है या वो गलत है। सो खुद को रिलैक्स करिए, मेडिटेशन करिए। ठीक है। एंड जितना हो सकता है लव एनर्जीज भी आप अपने पार्टनर्स को सेंड कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। किसी की परमिशन की आपको जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि वो प्यार है जो आप बांट रहे हो। ठीक है। मैं तो हूँ एज अ हीलर, मैं तो बहुत लोगों को सेंड करती हूँ लव एनर्जीज भी। जो लोग मुझसे रीडिंग कराते हैं वो जानते हैं, लव एनर्जीज भी, हीलिंग्स भी और पॉजिटिविटी भी। ठीक है। सो मैं तो सुशांत को भी लव एनर्जी सेंड करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ, बिकॉज आई नो कि ही इज इन एट टाइम्स सच सिचुएशंस दैट ही गेट्स स्टक। सो उनको भी वो प्यार चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, और हम सबको चाहिए दुनिया में। सो अपनी वाइब्रेशंस प्यार को लेके आप डेफिनेटली रेस कीजिए। किसी के कहने में आके अपने कनेक्शन से पीछे मत होइए। आपसे ज्यादा कोई बेटर नहीं जानता कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं। ठीक है। सो ये हक आप खुद को दीजिए डिसाइड करने का कि आप किस कनेक्शन में हैं और आपको इसमें आगे कैसे बढ़ना है। ऑल राइट। सो अगर कुछ क्वेश्चंस हो आप लोगों के, आप कुछ और पूछना चाहते हो फर्दर मैं और वीडियो बनाऊं किसी इसी टॉपिक पे, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट्स में आप लिखिए। आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं आप लोगों के क्वेश्चंस में आंसर करूंगी और वो वीडियो मैं बना दूंगी। ठीक है। इफ आई हैव मिस्ड ऑन एनीथिंग और यू हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट, so please ask in the comment section. I will definitely make another video and I'll try to answer all your questions. Okay. So thank you so much for connecting here and listening to the very beautiful topic, twin flame, soulmates and karmic connections. And God bless you all. बहुत बहुत आप लोगों को blessings और प्यार मेरी तरफ से। Thank you. Bye bye.